अच्छा सायरा, अब मैं चलती हूँ। मेरी बहू मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे इंतजार में अभी तक उसने भी कुछ नहीं खाया होगा। अरे जमीला, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। अब मेरी ही देखो, खाना बना कर रख दिया जाता है। मेरी मर्जी हो तो मैं खा लूं, ना हो तो ना ही सही। पता नहीं मेरी जिंदगी में आराम कब आएगा। इतनी लंबी जिंदगी बस काम काम और सिर्फ काम करके गुजर गई। सोचा था जब बुढ़ापे में बहू आएगी तो कुछ आराम मिल जाएगा, लेकिन हमें भी कहाँ पता था कि मेरी ऐसी बहू आएगी जिसका आना या ना आना सब एक बराबर होगा। जमीरा बहन, अब क्या बताऊं, सुबह उठ जाती है और उठते के साथ ही उल्टा सीधा जो भी पकाना होता है पका कर चली जाती है। उसमें ना कोई जायका होता है, ना कोई मजा होता है। अरे कभी इंसान से पूछ ही लेता है कि अम्मी जान, क्या आपका कुछ खाने का दिल तो नहीं कर रहा है? जो कुछ आपको पसंद हो बता दीजिए, वही बना देंगे। खुद से तो खाना खाया नहीं जाता है। खुद लोग तो डेली बाहर खा लेती हैं और मेरे लिए वही दाल चावल फीका फीका बदमजा। खुद मियाँ बीवी तो बाहर खा के आते हैं। दुनिया वाले सही कहते हैं, शादी के बाद लड़का भी पराया हो जाता है, बहू तो वैसे भी पराई होती है। ऐसी बात नहीं है सायरा, सब बहू बेटे एक जैसे नहीं होते हैं। अब तुम मेरी ही बहू को देख लो। अरे मेरी बहू तो अपने माँ बाप की बातों से ज्यादा मेरी बातों को तवज्जो देती है। मेरी कोई भी बात वो टाल नहीं सकती है। बिना हमसे पूछे एक सुई भी इधर से उधर नहीं करती है। क्या बनाना है, क्या खाना है, पहले हमसे पूछेगी, उसके बाद ही बनाएगी। देखो सायरा, भले ही हमें कमाने वाली बहू ना मिली हो, लेकिन कम से कम बाइखलाक बहू मिली है, जो हमारे हर दुख में हर तकलीफ में हमारे साथ होती है, जो हमारा ख्याल रखती है और हमारा एहतराम करती है। और कमाई का क्या है, माशाअल्लाह हमारा बेटा तो है ही, वो कमाता है अपना, और लड़के तो वैसे भी कमाते हैं। अब तुम्हारे घर में क्या ही बोल सकते हैं। तुम कमाऊ बहू जो लेकर आई हो, अब दोनों चीजें तो नहीं मिल सकती है ना, कि पैसा भी मिले और सास का सुख भी मिल जाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अरे कौन सा पैसे का सुख? अरे पैसे कमाते हैं तो अपने लिए कमाते हैं ना। कौन सा हमें सोना चांदी खरीद कर दे रहे हैं, ये हमारे कौन से नाज नखरे उठाते हैं। ये तो नसीब नसीब की बात होती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमको अच्छी बहू मिली, मेरी तो क्या बताएं। ठीक है सायरा, चलते हैं, फिर आएंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। अम्मी जान, ये सब क्या था? क्या मतलब क्या था? अरे अम्मी जान, अब आप मोहल्ले की औरतों से अपनी बहू की बुराई करेंगी? आखिर क्या मिलता है आपको ये सब करके? सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। और एक बात समझ लो, मैं कोई बुराई नहीं कर रही थी, जो हकीकत है वही बता रही थी। तुम्हारी बीवी की जो मर्जी होती है, उल्टा सीधा बदमजा बेस्वाद बना कर रख कर चली जाती है, और हम दिन भर उसी को खाते रहते हैं। क्यों, क्या तुम्हारी बीवी को नहीं चाहिए कि कभी मुझसे पूछ ले, अरे अम्मी जान आपको क्या खाना है, कभी कुछ मेरी भी मन मर्जी का बना दे। अम्मी जान, आपको अच्छे से मालूम होता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सबकी फरमाइशें पूरी करे। वो सुबह फजर के बाद से सोती भी नहीं है। आप लोगों के लिए खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, फिर भी आप लोगों को उसका कोई एहसास नहीं होता है। और घर के कामों के लिए तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि एक काम वाली रख लीजिए, जो घर का भी काम कर दिया करेगी और आप लोगों की देखभाल भी कर देगी। लेकिन आप हैं कि मानती ही नहीं है। अरे उसको पैसे भी तो मैंने ही देने होंगे ना, फिर आपको क्या परेशानी है? हाँ हाँ, अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो, बहुत पैसा कमाने लगे हो। बीवी जो आ गई है, बस बीवी मेहनत ना करे। जब माँ पूरी पूरी जिम्मेदारी उठाती थी तब नजर नहीं आता था, और अब बीवी का काम नजर आता है। अम्मी जान, आप तो घर पर ही होती थी और अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से सारे काम करती थी। और रानिया,
रानिया तो मेरे साथ ही जॉब पर जाती है और मेरे साथ ही वापस आती है। अब आप बताइए वो कैसे मैनेज करे इन सारे कामों को। मैं आपका बेटा हूँ, मैं जब भी जॉब से वापस घर आता हूँ, क्या आप मुझसे एक भी काम के लिए बोलती हैं? नहीं ना। आप तो हमेशा यही बोलती थी कि मेरा बेटा थक गया होगा, लेकिन जब बात बहू की आती है तो सोच बदल क्यों जाती है? अरे रानिया तो मुझसे भी ज्यादा काम करती है, उसकी तो सैलरी भी मुझसे ज्यादा है और वो तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, और उसके बाद भी आप उसके साथ ऐसा सलूक करती हैं। और वो आप सबसे कितनी मोहब्बत करती है, क्या कुछ नहीं करती वो आप लोगों के लिए? मुझसे ज्यादा तो वो सोचती है आप लोगों के बारे में, लेकिन फिर भी आप कभी खुश नहीं होती हैं। आ गया अपनी बीवी की वकालत करने। क्या तुम्हारी बीवी की मुंह में जबान नहीं है क्या? अरे उसको बोलने की क्या जरूरत है? उसने तो माँ के सामने उसी के बेटे को लाकर खड़ा कर दिया है। खुद कुछ बोलकर बुरी क्यों बने जब बेटा ही झगड़ रहा है? अपनी बीवी के लिए ऐसी होती हैं औरतें जो चालाक और शातिर और मक्कार होती हैं, घरों को बर्बाद कर देती हैं। बस करिए अम्मी जान, बस। आप तो कुछ भी बोल देती हैं। आपको समझ भी आता है कि आप क्या बोल रही हैं? अम्मी जान, मैं कोई नासमझ नहीं हूँ जो कोई भी मुझसे कुछ भी कहेगा और मैं उसकी बात मान लूंगा। मैं भी देख रहा हूँ कि आप क्या कर रही हैं। अरे मैं भी इस बात को समझता हूँ कि बहुओं की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर बहू जॉब करने वाली हो तो जितना उससे हो पाएगा उतना ही तो वो करेगी। वैसे भी इंसान पैसे क्यों कमाता है? अपनी सहूलियतों के लिए ना, अपनी आसाइशों के लिए ना। अगर वो घर पर काम नहीं कर पा रही है तो एक मेड रख लीजिए, क्या परेशानी है? मगर आपको तो अपनी बहू को सुनाना जो है। और अम्मी, ये जो आप मोहल्ले की औरतों से हर वक्त रानिया की चुगली करती रहती है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम लोग अगर कुछ बाहर खाकर आते हैं तो वही तो आपके लिए भी लेकर आते हैं, लेकिन फिर आपको खाना ही नहीं होता है। फिर आप 100 बहाने बनाती हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, पता नहीं कैसे बना होगा। तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम मना करते हैं आपको, आप अपनी मर्जी से नहीं खाती हैं। घर में बनाने का टाइम नहीं है हम लोगों के पास। अब्बा भी तो हैं, वो तो कभी कोई शिकायत नहीं करते। उनसे कुछ सीख लीजिए। आपसे ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन फिर भी हर चीज खा लेते हैं, हर माहौल में ढल जाते हैं। अरे रानिया से तो कितने अच्छे से बात करते हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं होती। सारी तकलीफें आप ही को क्यों होती हैं? 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को। जब से आप रानिया के पीछे पड़ी हैं, वो तो कुछ भी कर ले, लेकिन आपको हमेशा कम ही लगता है। आप तो कभी खुश होती ही नहीं है। वाह बेटा वाह, इसी दिन के लिए परवरिश की थी मैंने। कभी ख्याल में भी ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटा अपनी बीवी के लिए माँ से झगड़ा करेगा। ये मेरा वही बेटा है ना जो कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। आज जो मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहा है, मुझसे लड़ रहा है। अम्मी जान, मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रोज रोज हाय हाय अच्छी नहीं होती। जब ऑफिस से घर आता हूँ तो आप हर रोज मोहल्ले की किसी न किसी औरत से यही सब बातें कर रही होती हैं। जब मुझे इतना बुरा लगता है तो रानिया को कितना बुरा लगता होगा, लेकिन फिर भी आज तक उसने कोई शिकायत नहीं की। अब तो मेरा घर आने का भी मन नहीं करता। हाँ तो ना आया करो। जब माँ बाप के साथ रहना मुश्किल हो गया है तो अपनी बीवी के साथ कहीं और जाकर रह लो। यही तो परेशानी है ना कि कोई भी आपका रवैया तो नहीं देखता, लेकिन दुनिया हम लोगों को बोलेगी। अगर दुनिया में माँ और उसकी औलाद के बीच कुछ भी हो ना, तो दुनिया औलाद पे ही उंगली उठाती है। बीवी के चक्कर में माँ बाप को तकलीफ दे रहा है, ये कोई नहीं देखता कि माँ कैसी है, क्या कर रही है। अरे हमारे पास तो सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। गिनती के 4 लोग हैं हमारे घर में। अरे आपको क्या टेंशन है? अरे क्या हो गया बेटा? पूछ लीजिए अपने बेटे से, अपनी माँ से लड़ाई कर रहा है। बेटा
बहू, तुम दोनों ऑफिस से थके हुए आए हो, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम्हारी माँ को समझा देता हूँ, जाओ परेशान मत हो। जी ठीक है अब्बूजान। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।